है। जो मोदी का नाम ले रहे हैं वो चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मोदी की जो पब्लिसिटी हो गई है इस टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। अरे आप ऐसी बात करते हैं, मैं आम लोगों के बीच में रहता हूँ। कितने प्रतिशत हिंदुस्तान के लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी पाता है? ज़्यादातर लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं ये सब ले रहे थे, मोदी की वजह से तो पता चल गया कौन ले रहा था कौन नहीं ले रहा था। लोग केवल एक ही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है। जो प्रोमिसेज उसने किया था 15 लाख वाला, क्या वो 15 लाख के बाद चुनाव हो चुका। 2014 के बाद 19 में चुनाव हुआ, जनता ने और ज़्यादा सीटें दी। मैंने चोरी की और मैंने चोरी का सुराग भी मैंने आपको दे दिया। नहीं, वो तो अलग बात है। एट प्रेजेंट जो हो रहा है, मैं उसके बारे में चंद बात करना चाहता हूँ। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सारी सोई हुई हैं। कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं आपकी प्रेस की कि कहीं पर वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों को रोका गया और लिस्ट में से नाम निकाल दिए गए, और ये सारी बातें जो हैं, और एक पार्टी का चीफ ये कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है और उसको नोटिस नहीं कर रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं भी बहुत दिनों से चुनाव कवर कर रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, मुझसे वरिष्ठ है। किस चुनाव में ये आरोप नहीं लगता है कि वोट नहीं डालने दिया? किस चुनाव में ये आरोप नहीं लगता था मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई? और किस चुनाव में इलेक्शन? एक इस देश का आम इंसान, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ ये बात, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आपके यहाँ मतदाता सूची बन रही है, आप जाओ अपना नाम देखो, नहीं देखो, इलेक्टोरल रोल में है कि नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान हो और चाहे अनपढ़ हो, वो इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन पर्ची लेके घुसता है, मेरा वोट कहाँ है, मेरा वोट कहाँ है। ये तो एक सतत प्रक्रिया जो होती रहती है। मैं इस बात से, मैं भी कल गया था बहुत जगह। ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता ना। ये आप सपोर्ट नहीं कर, एज ए रिपोर्टर आप बिल्कुल सपोर्ट मत करिए इस बात को। जब पिछली लिस्ट में उसका नाम है तो इस लिस्ट में क्यों नहीं है उसका नाम? मैं क्या कह रहा था, इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है, मतदाता सूची पब्लिश होती है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये उन लोगों की भी ना समझी या लापरवाही है। इस देश की जनता से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतनी जागरूक नहीं है जनता। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि हर आदमी का, हर वोटर का नाम जो है लिस्ट में होना चाहिए। ये नहीं ना, ये आपकी बात मैं एग्री नहीं करता। चलिए, नहीं करते, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पक्ष रख रहा हूँ, आपको अपनी बात रखने का पूरा, ऐसा नहीं है अगर आप मेरी बात से डिफर करते हैं तो मैं उसको, आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई बोलबाला नहीं है, अब वो पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इस देश में दूसरे किस नेता की पॉपुलैरिटी आपको मोदी से ज़्यादा दिखाई देती है? पॉपुलैरिटी तो ये बनाई गई है, प्रोपेगेंडा है ये, दिस इज़ प्रोपेगेंडा। और सब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, सारा जो मीडिया जो है उसके बारे में बोल रहा है। सोशल मीडिया पे आप सुन लो सारे क्या जो है वो। तो आपको क्या लगता है 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें क्या आपके हिसाब से क्या माहौल लगता है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम वोट जो है इंडिया गठबंधन के आएंगे। आपको किस बारे में साहब? ये जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ, कल शाम से जो चर्चा चल रही है लोगों के बीच में, उसमें लोगों को क्या लग रहा है कि चुनाव पहले चरण के बाद किधर उठता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें स्पष्ट पिक्चर सामने आ रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दिया, जब लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगा है, वो यही है कि पहले चरण के बाद जो इनको झटका तो लगा है बीजेपी को, और दूसरी बात, अकेले प्रधानमंत्री मोदी जो है अकेला, उसके बलबूते पर हर बार जीत जाना कोई बहुत बड़ी भूल है लोगों की। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं जब कैंडिडेट के तौर पर जाते हैं, वो कहते हैं हमें टिकट मिल गया है, मोदी जी हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। हो गया, ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार ही हो गया, ये बार बार। अब लोग थोड़े से जागरूक हैं, लोग चीज़ों को समझने लगे हैं, और इनकी गलतियां, इन्होंने जो गुनाह करे हैं वो चीज़ें धीरे धीरे सामने लोगों के आ गई हैं, और लोग
बात समझने लगे हैं। बाकी रही आप ये साथी कह रहे हैं कि वो केजरीवाल फैक्टर है, केजरीवाल फैक्टर ठीक है, अच्छी बात है कि ये सारे ही लोगों को जो इनके खिलाफ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सबको उठा के किसी के पीछे ईडी लगा दो, किसी के पीछे सीबीआई लगा दो, किसी के कुछ लगा दो, उनको उठा के बंद कर दो ताकि आवाज़ दब जाए। हर वो आवाज़ जो इनके खिलाफ, खास करके मोदी के खिलाफ खड़ी होती है, बोलती है, उठती है, वो उस दबाव को दबाने की बात आती है। चलिए जरा इधर से बात करें, मैं चेयर ले करके अब इधर आता हूँ। हाँ जी, कंपेरेटिवली आप इन लोगों से मुझे युवा लग रहे हैं, आपका विचार क्या है? अपना विचार तो पब्लिक के ग्राउंड से देखते हैं तो मोदी जी का वोट बैलेंस नहीं है जमीन पे। जी सर। अच्छा सर, मैं ले लूँगा, अभी ले लूँगा। पब्लिक के हिसाब से देखते हैं, रैलियों के हिसाब से, तो मोदी का वोट बैलेंस जमीन पर नहीं दिखाई देता, जितना ये हल्ला मचाते हैं। जमीन पे नहीं दिखा दे, किसका दिखाई दे रहा है? सच का दिखाई देता है वोट। किस नेता का आपको जमीन पे दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी जी का भी अच्छा दिखाई देता है, औरों का भी दिखाई देता है। किसका? राहुल गांधी जी का भी सही दिखाई देगा, यूपी में यहाँ तो अखिलेश जी का भी सही ग्राउंड दिखाई देता है। और आप जमीन पर गए हैं कभी? कई बार सब देखा है, वैसे भी देखते हैं, जमीन पे भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। आप आम पब्लिक पे वैसे भी इकट्ठा करके आप जाकर नॉलेज कर लीजिए, ग्राउंड लेवल नहीं दिखाई देगा उनका वोटर का। लेकिन देखिए मैं बताऊँ, लेकिन सर सुनो, सबसे मेन क्या है कि कहते ना कि पहले कहते थे कि राजा की जान तोते में है, वही सिस्टम है। ईवीएम है तो मोदी जी को हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन। फैक्ट की बात, ईवीएम जो ये बात है, बताइए, जो सच्चाई अमेरिका में 32 स्टेट ने जो है बैन कर रखा है, 32। इस मामले में अच्छा ठीक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब हमको इंतजार, आप इन्हीं लोगों की बात पर रहते हैं, ये पूरा टेबल ही उन्हीं लोगों का है जो ये मानते हैं कि मोदी जी का कहीं कुछ नहीं है, या आप कुछ अलग मानते हैं? सिवाय मशीन के जी कुछ भी नहीं है। मशीन बंद करा दो, ये जीरो पे है, बात खत्म। यही है, इससे फालतू कुछ नहीं रखा। देश का सत्यानाशी मशीन ने कराया और कुछ नहीं। और अगर मान लो नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिलें, उसके बाद आप क्या कहेंगे? कोई सीट कम नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आएंगी, कम पूरी आएंगी। इसको मशीन रहेंगी तब तक पूरी सीट आएंगी, गारंटी। ये आप नहीं मानोगे कि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा है, उनका संगठन अच्छा है, चुनाव लड़ने की मशीनरी उनकी अच्छी है, चेहरा उनके पास अच्छा है। वो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता से सीना उठाकर, मुंह उठाकर हम वोट न मांग सके, आशीर्वाद न मांग सके। हमने किसी भी फ्रंट पर ऐसा काम नहीं किया। तो किस आधार पे आप कहते हैं? इनने कोई काम किया हो तो बता दो ना। काम तो आज तक कोई किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ बेचा ही बेचा है। बनाया क्या आज तक बता दो? कुछ नहीं बनाया जी, सिर्फ बेच दिया जो कुछ बनाया हुआ था। वोट तो ये जबरदस्ती मशीन से ही मिलेंगे, वोट मिल नहीं सकते, गारंटी है ये तो हमारी। मैं डिस्ट्रिक्ट करोलबाग का कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट करोलबाग का, दिल्ली से। कांग्रेस के? हाँ जी, ओहो, तभी बता रहा हूँ आप, कुछ नहीं है, हमने सबको देख लिया। कर्नाटक में कांग्रेस और तेलंगाना में कैसे जीती? मेरे भाई हिमाचल में कैसे कांग्रेस जीत गई, वहाँ कैसे जीत गई? ऐसे जीतेंगे, 4 खा लो 1 छोड़ दो। क्या बात है सर, आप नहीं देख रहे हैं? कर्नाटक जीते, छोड़ दो, 4 राज्यों को खा जाओ। कर्नाटक जीते नहीं? हाँ जीते तो हैं, वो तो खा के 4 रहे, उनको कहाँ करोगे? तेलंगाना नहीं जीते? अरे सर, जहाँ बढ़ा देंगे वहाँ बढ़े रहो। अरे जिसके पास मशीन रहेगी वो एक भी क्यों जीतने देगा भाई? पड़ेगा ना, फिर तो पागल हो जाएंगे ना, वो तो है। क्या हो जाएगा? और क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, दिखाना पड़ेगा। देखिए अब दिमाग में अगर बात, इनकी मेन वजह जो है जीतने की, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। मेन वजह ये है कि इन्होंने धर्म का साथ लिया हुआ है, और धर्म के आगे जो है आदमी की बुद्धि जो है काम नहीं करती है। इसलिए जो है इनको जो है मशीन ही ओनली रीज़न नहीं है। मतलब ये धर्म जो है ना, ये कांग्रेस धर्म को पकड़ती नहीं, ये जो है केजरीवाल धर्म को पकड़ता नहीं। जब तक ये धर्म को नहीं पकड़ेंगे ना, ये आप जो भी कहिए, मगर यह है कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो भी लड़ रहा है वो उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लड़ रहा है। और नतीजा जो भी आए, बहरहाल आप इस टेबल के लोगों की राय आपने जान ही ली।
अब मैं ज़रा दूसरे टेबल पर चलता हूँ।